5 बाबाओं की संपत्ति आपके पूरे मध्य प्रदेश का जितना बजट है उतनी है। 5 बाबाओं की। हमारा बहुजन समाज ही अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए जाता है और लूटते हैं। कोई ब्राह्मण 1 रुपया देगा क्या? ठाकुर उनके पैसा नहीं दे सकता। तो ये लोग हमारे लोग से ही आगे बढ़े हैं। हमारा वोट, हमारा नोट, हमारा सपोर्ट, हमारा सब चीज लेकर के हमें ही बर्बाद कर रहे हैं। झूठ बोलते हैं, ये कुछ नहीं बना सकते, पाखंड फैला सकते हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो क्या एक फूंक मार दो ना चाइना मर जाए, फूंक मार दो ना पाकिस्तान समाप्त हो जाए। ये मूर्ख बनाने वाला है, कुछ दिन के अंदर जेल के अंदर जाएगा। हर मंच से यही कहते हैं। केवल ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने के लिए, मनुस्मृति को लागू करने के लिए, संविधान को समाप्त करने के लिए ये षड्यंत्र यहाँ के जो है, अब मैं क्या बताऊं, तो 3% लोग वाली करवा रहे हैं। हमारे लड़कों को कहते कावड़ लेके जाओ, जो हमारे नवयुवक है कावड़ लेके घूमते हैं, और उनके लड़के जाते हैं कहाँ? मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI कॉलेज, SP, ISP, IPS के लिए जाते हैं। हमारे लोगों को कहते हैं आप तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पूरी तीर्थ यात्रा हमारे लोगों को कराने में लगे हैं। और राष्ट्र बनने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये लोग कैसे राष्ट्र बनाएंगे? अगर ये अपने लोगों को वोट देने लगेंगे तो जब हमारी ही संसद होंगे, हमारा ही मंत्री होंगे, हमारे ही विधायक होंगे, हमारे ही मुख्यमंत्री होंगे, तुम्हारे कलेक्टर, SP, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और जज हमारे होंगे, फिर ये क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ये केवल वही झूठी बक करेंगे। इनको कोई 2 रुपए रोटी नहीं देगा, भूखे मर जाएंगे। तो ओबीसी के लोग भी हिंदू राष्ट्र बनाने के फर्जी ID बनाकर इनकी जांच हो जाए तो मैं कह रहा हूँ सब जेल जाएंगे। ये फर्जी सब करते हैं, ये 2 नंबरी हैं। इनके पुरखा रहे 2 नंबरी, ये 10 नंबरी है। केवल इनका देना बंद कर दोगे, जिस तरह से मछली होती है पानी से निकाल दो, अपने आप तड़प तड़प के मर जाएगी। आज ओबीसी महासभा का एक कार्यक्रम रखा गया है दिल्ली में, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और उसमें भाषण दे रहे थे सर से मैं बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, सबसे परिचय जानूंगी फिर बात करूंगी। सबसे पहले तो सर आपका। मेरा नाम RD प्रजापति है, मैं पूर्व विधायक चंदला छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ, जहाँ बागेश्वर धाम जी हैं जी। और मैं मंडी अध्यक्ष भी रहा हूँ, जिला पंचायत में कृषि समिति का अध्यक्ष था, विधायक भी था। वर्तमान में लड़का मेरा विधायक है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहा है। अच्छा सर, अभी छतरपुर बागेश्वर धाम बड़ा हाईलाइट चल रहा है, अभी आप मंच से भी उनको कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे बागेश्वर धाम के बारे में? बागेश्वर धाम का जो बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, उनसे ज्यादा कोई पाखंडी नहीं है, और पाखंड फैला करके गरीबों को लूट रहा है। और जो वो कहते हैं कि भाई ये हिंदू धर्म को लोग बर्बाद कर रहे हैं, तो भाई हिंदुओं से तो आप पैसा ले रहे हैं ना, ईसाई से और पारसी से तो ले नहीं रहे हैं आप। अच्छा, लोग कहते हैं कि उनके यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं, उनके भक्तगण जाते हैं, उनकी बहुत महिमा गाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप भी वहीं से हैं, क्या लगता है कि लोगों में कितना विश्वास है? देखो, रावतपुरा सरकार के यहाँ भी लोग जाते थे, आसाराम बापू के यहाँ भी जाते रहे, राम रहीम के यहाँ जाते थे, बहुत लोगों के यहाँ जाते रहे। आज सब जेल के अंदर है, एक दिन ये भी जेल के अंदर। आज इनकी अगर जांच हो जाए अवैध संपत्ति के, जो 25,000 से 30,000 करोड़ इनने कमाया है, गरीबों को ताबीज के नाम से 5 रुपए की ताबीज लॉकेट रहता है 5100 का, 2 रुपए 3 रुपए का जो आपके रुद्राक्ष रहता है 5100 से 51,000, 20 रुपए का नारियल 500 में, इस तरह से लुटाई का धंधा बना रखा है। ये तो कहते हैं कि हम 1 रुपए भी अपने श्रद्धालुओं से, अपने हिंदू भाइयों से नहीं लेते हैं, कितनी सच्चाई है फिर? नहीं तो किससे लेते हैं? इनसे पूछो कि किससे। कि मैं तो दान दक्षिणा भी नहीं लेता हूँ, किसी भी तरीके का कोई चढ़ावा नहीं, हमारे जो आता है वो दान दिया जाता, फिर आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, जुर्म करने वाला ही दोषी है, जुर्म सहने वाला, दान देने वाला और दान लेने वाला भी दोषी है। जो धर्म के नाम पर डकैती कर रहे हो, जो भूत पोंगड़ा के नाम पर जो माँ बहन को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हो, माँ बहन को गंदी गंदी बहुत गाली देते हैं, ये थोड़ी बहुत नहीं, बहुत गंदी गाली देते हैं। तुम्हारे कई लोगों से संबंध है, तुम्हारा ये है, तो इस तरह से पाखंड टोटली फैला रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ ठीक है, बहुत अच्छे हैं, सब ये जानते हैं, तो दिल्ली में बैठा दो ना यार, दिल्ली में बैठा दो, तो जो आतंकवादी घुसते हैं वो बता देगा कहाँ आतंकवादी। हिंदुओं के जो लाखों लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट से, ये सब जानते हैं, एक्सीडेंट नहीं होगा, प्लेन क्रैश नहीं होंगे, ट्रेनें नहीं क्रैश होगी, आपके ट्रेन भी नहीं एक्सीडेंट होगा, सब एक्सीडेंट रुक जाएंगे, चोरी बदमाशी रुक जाएगी, दंगे फरास रुक जाएंगे, और जो अरबों खरबों की जहाँ हम लोग यहाँ हीरा है, बड़े बड़े हीरा, तो एक बार अगर फूंक मार दे तो पूरे हीरा आगे आ जाएंगे। तो कम से कम जो 3,300 से 500 एक आदमी पर पूरे 1 अरब 35 करोड़ लोगों का जो लोग हैं उन पर जो कर्ज है वो एक दिन के अंदर माफ़ हो जाएगा, मतलब पूरे माला माल हो जाएंगे। मेरे यहाँ 80% लोग दिल्ली जम्मू कश्मीर में रहते हैं, बुंदेलखंड के, तो इनको मोदी जी को कटोरा लेके घूमने की जरूरत है नहीं, उनको बताओ फूंक मारे
पूरे यहाँ कोई ना तो मेडिकल की ज़रूरत है, ना परिवहन मंत्री की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार वो ही है। केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मंत्री उनके पैर धो रहे हैं, उनके चरणामृत ले रहे हैं। स्टेट के मध्य प्रदेश के मंत्री उनके चरणों में पड़े हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी जाते हैं उनके यहाँ। भाई इसलिए कि अंधेर नगरी चौपट राजा तके भर भाजी तके खा जा, इनको ये इस देश को अब बीजेपी के अलावा कोई बर्बाद करने के अलावा, चूँकि जब अब जनता का पैसा कैसे आए, 5 बाबाओं की संपत्ति आपके पूरे मध्य प्रदेश का जितना बजट है उतनी है, 5 बाबाओं की, जिसमें नहरें दुनिया भरी का पूरा बजट है। तो इसलिए उनको उनके नाम लोग कहते हैं कि इनके यहाँ जाते हैं ज़्यादातर SC ST OBC के लोग ही जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? 5,000 से 10,000 ब्राह्मण रखे हैं, तो उन लोगों को बता कर लाते हैं, और मूर्ख लोग जाएंगे, अनपढ़ लोग जाएंगे। हमारा बहुजन समाज ही अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए ये जाता है और लूटते हैं। कोई ब्राह्मण 1 रुपये देगा क्या? ठाकुर उनको एक पैसा नहीं दे सकता। तो ये लोग हमारे लोग से ही आगे बढ़े हैं। हमारा वोट, हमारा नोट, हमारा सपोर्ट, हमारा सब चीज़ लेकर के हमें ही बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा कि ये भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, और यही लक्ष्य के साथ वो कथा करते हैं, हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं। नहीं, हम कह रहे हैं जितने मुसलमान हैं, क्या ये मार डालेंगे क्या? ईसाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, मारेंगे नहीं। अगर ये हिंदू ही बन जाते, मैं कह रहा हूँ हिंदू बना दो, तो ये शादियाँ किससे करेंगे? पूछो पंडित जी से कि मुसलमान जो आपका हिंदू बनेगा उनकी शादी आप कराएंगे क्या? वो लोग शादी करेंगे कि बहन बेटियां देंगे क्या? कोई झूठ बोलते हैं। ये कुछ नहीं बना सकते, पाखंड फैला सकते हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो क्या एक फूंक मार दो ना चाइना मर जाए, फूंक मार दो ना पाकिस्तान समाप्त हो जाए। ये मूर्ख बनाने वाला है, कुछ दिन के अंदर जेल के अंदर जाएगा। तो ये जो षड्यंत्र चल रहा है इनका, ये हर मंच से यही कहते हैं, केवल ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने के लिए, मनुस्मृति को लागू करने के लिए, संविधान को समाप्त करने के लिए ये षड्यंत्र यहाँ के जो है, अब मैं क्या बताऊं, तो 3% लोग वाली करवा रहे हैं जी। लेकिन वो लोग भी तो हावी हो जा रहे हैं ना इन पे। किन पे? 85 पे तो हावी हो जा रहे हैं ना। ये तो इसलिए जाएंगे जो कहते हैं कावड़ लेके जाओ, अपने उनके लड़के, हमारे लड़कों को कहते हैं कावड़ लेके जाओ, जो हमारे नवयुवक है कावड़ लेके घूमते हैं, और उनके लड़के जाते हैं कहाँ? मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI कॉलेज, SP IS IPS के लिए जाते हैं। हमारे लोगों को कहते हैं आप तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पूरी तीर्थ यात्रा हमारे लोगों को कराने में लगे हैं, और वो लोग कहाँ जाते हैं? हमारे लोगों को तीर्थ यात्रा भेजते हैं, वो लोग अपने लोगों को संसद विधानसभा में भेजते हैं, IAS IPS बनाते हैं। आप अभी मंच से कह रहे थे कि मैं जब तक हूँ तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बने दूंगा, इसके लिए चाहे जो भी करना होगा, क्या कहें? मैं अपने 85 जो पिछड़े वर्ग के OBC के लोग हैं, ST OBC के लिए, हाँ, हिंदू राष्ट्र तो बनने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये लोग कैसे राष्ट्र बनाएंगे? अगर ये अपने लोगों को वोट देने लगेंगे, तो जब हमारी ही संसद होंगे, हमारा ही मंत्री होंगे, हमारे ही विधायक होंगे, हमारे ही मुख्यमंत्री होंगे, तुम्हारे कलेक्टर, SP, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और जज हमारे होंगे, फिर ये क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ये केवल वही झूठी बक करेंगे, इनको कोई 2 रुपए रोटी नहीं देगा, भूखे मर जाएंगे। सर, आप प्रजापति हैं, इसलिए मैं ये बात कहना चाहूँगी, हमारे वीडियो में भंते जी की हमने वीडियो चलाई थी, वो जब बागेश्वर धाम को चैलेंज कर रहे थे, तो प्रजापति करके थे कोई, प्रजापति नाम की ID से वो कह रहे थे कि हम हिंदू राष्ट्र बना के ही रहेंगे। इससे ये साफ जाहिर होता है कि OBC के लोग भी हिंदू राष्ट्र बनाने के फर्जी ID बनाकर इनकी जांच हो जाए तो मैं कह रहा हूँ सब जेल जाएंगे। ये फर्जी सब करते हैं, ये 2 नंबरी हैं, इनके पुरखा रहे 2 नंबरी, ये 10 नंबरी हैं, इसलिए ये बदमाश है, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। OBC क्या कदम उठाएगा बागेश्वर धाम के लिए या फिर भारतीय संविधान को जिंदा रखने के लिए? OBC केवल एक ही चीज मिलाएगा कि इनको वोट नहीं देंगे, हम अपने विधायक संसद बनाएंगे, जिसका मुख्यमंत्री, जिसका प्रधानमंत्री होगा, उनका ही कलेक्टर, SP, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब हमारे होंगे, और जज हमारे होंगे, सब पूरा देश हमारे अंडर में होगा, संविधान हमारा अनुसार। OBC की पार्टी क्या है? क्या कौन से पार्टी को? पार्टी नहीं है जो कौन से पार्टी को सपोर्ट करते हैं? कोई पार्टी नहीं है हमारी, जो हमारे लिए OBC की बात करेगा वो किसी दल का हो, हमारा है, हम उनके साथ में रहेंगे। SC ST OBC में तो तमाम राजनीतिक पार्टियां बन गई, किस पे विश्वास करेंगे? हम बता रहे हैं, हम 2 चीजों का परहेज करेंगे। एक तीतुल जो होता है, जो पालतू तीतुल रहता है, वो क्या करता है, जो जंगले में फांसने वाला फसिया होता है उसको ले जाता है, जाल बिछा देता है, और उस तीतुल को छोड़ देता है, और वो कहता बेटा, तो उसने कड़ी को पूरे जंगली तीतुल आकर के आ जाते हैं, और वो अपने तीतुल को निकाल लेता, बाकी सबको मरवा देता है। तो वो जो इनका पालतू तीतुल है उसको भी हमारे समाज में से, SC ST OBC में से, उससे सावधान रहना। जो लकड़ी के अंदर जो आपने कुल्हाड़ी देखी होगी, जो मुर्दा बेट रहता है, जो हरे भरे पौधों को काटता है, उस मुर्दा बेट से भी सावधान रहना पड़ेगा।
बाकी जो ओबीसी समाज, एससी एसटी ओबीसी के लोग आपको देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश मैं देना एक ही कहूंगा कि अगर संविधान को बचाना है तो इन भिखमंगों से ना मांगो, अपना इनको देना बंद कर दो, इनके साथ अन्याय ना करो, ना कुछ करना है, केवल इनका देना बंद कर दो कि जिस तरह से मछली होती है पानी से निकाल दो, अपने आप तड़प तड़प के मर जाएगी।